तुला राशि वालों, साथियों, आपकी मौत को निमंत्रण दे रही है। आपके ही घर में पड़ी हुई ये 3 चीजें, इन्हें अभी के अभी बाहर निकाल फेंको, वरना आपका पूरा परिवार मिट्टी में मिल जाएगा। पूरी जिंदगी गरीबी और कंगाली में गुजरेगी। 2 वक्त की रोटी के लिए भी तुम्हें तरसना पड़ेगा, क्योंकि साथियों ये 2 चीजें आपके पूरे घर को नरक बना रही हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा है। धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी हर तरफ से दुख और निराशा से भरती जा रही है। इसलिए इन 2 चीजों को अभी के अभी घर से बाहर निकाल फेंको, वरना दोस्तों आपके साथ बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाएंगी। आपके घर में बीमारियां, गरीबी और कंगाली छा जाएगी। दोस्तों आपकी एक छोटी सी गलती से आपका पूरा परिवार मिट्टी में मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजें पड़ी हैं जो आपकी और आपके पूरे परिवार वालों की मौत को भी आमंत्रित कर रही हैं। दोस्तों आप लोग जानते भी नहीं हैं कि आपके घर में कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जिससे आपके पूरे घर में बर्बादी छा रही है। आप धीरे धीरे करके कंगाल हो रहे हो, आपका पूरा परिवार बर्बाद हो रहा है। आप दोस्तों आए दिन भगवान को कोसते हैं, अपनी किस्मत को कोसते हैं, लेकिन दोस्तों आपकी कंगाली, आपकी बर्बादी की जो जड़ है वो तो आपके घर में ही छुपी हुई है। आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं दोस्तों जो आपके पूरे परिवार को तरक्की करने से, आगे बढ़ने से रोक रही हैं। साथियों आप अनजान हो, आपको कुछ पता भी नहीं है कि आपके घर में कुछ ऐसी चीजें हैं। दोस्तों मूर्खों जैसे काम करना बंद कर दो और जो चीजें मैं अभी आपको बताऊं उसे तुरंत अपने घर से बाहर फेंक दो। अगर नहीं फेंका तो दोस्तों आपकी बर्बादी को कोई नहीं रोक पाएगा। साथियों ये चीजें आपकी मौत को निमंत्रण दे रही हैं, साथ ही साथ आपके परिवार वालों के ऊपर भी खतरा बना हुआ है, क्योंकि मेरे दोस्तों आपके घर में अगर ये चीजें पड़ी रही तो आपके घर में अकाल मृत्यु का संकट मंडराएगा। आपके घर में बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होने लगेंगी, और कुछ दुर्घटनाएं तो आपके घर में पहले से ही घट रही होंगी, जैसे कि एक्सीडेंट हो जाना, साथ ही व्यापार और नौकरी में घाटा होना। पैसा आता तो हो, लेकिन कभी कभी तो गंभीर एक्सीडेंट और कभी कभी मृत्यु का खतरा भी मंडराने लगता है। साथ ही साथ दोस्तों आपके हर काम में बाधा आ रही है। ये सब क्यों हो रहा है? क्या आपने कभी सोचा है? क्योंकि आपके घर में ही कुछ ऐसी मनहूस चीजें पड़ी हुई हैं जो आपको निरंतर हर समय हर पल दुख दे रही हैं, परेशानियां दे रही हैं। साथियों अगर आपने इन्हें अभी भी बाहर नहीं निकाला तो बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं का सामना आपको आगे निकट भविष्य में करना पड़ेगा। एक्सीडेंट होना, किसी की करंट लगने से मृत्यु हो जाना, गंभीर बीमारियां दोस्तों ये आपको सताएंगी। आप कर्ज से कभी भी बाहर नहीं आ पाएंगे। आपका कर्ज इतना बढ़ जाएगा कि साथियों आप कभी उससे बाहर ही नहीं आ पाएंगे। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, अगर आप दोस्तों धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहे हैं, तनाव आ रहा है, घर में आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो दोस्तों आप समझ जाइए कि आपके घर में ये 2 चीजें पड़ी हुई हैं और यही सबसे बड़ी जड़ है आपकी बर्बादी, आपकी कंगाली की। दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्या अगर आपने अभी भी इन चीजों को बाहर नहीं फेंका तो वो दिन दूर नहीं जब आपके घर में बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं घटेंगी, बड़ी परेशानियां और आएंगी। पहले ही आप दोस्तों इतने परेशान हैं, इतने ज्यादा दुखी हैं, उल्टा और ज्यादा आपकी परेशानी बढ़ सकती है। लेकिन वहीं अगर आप दोस्तों इन चीजों को अभी बाहर फेंक देंगे और मेरे द्वारा बताया हुआ उपाय कर लेंगे तो साथियों आपके घर में स्वयं माता लक्ष्मी प्रवेश करेंगे। आपके घर में धन दौलत की कमी जो है वो हमेशा के लिए मिट जाएगी। धन आना शुरू होगा, धन टिकने लगेगा, साथ ही हनुमान जी की भी कृपा आपके ऊपर रहेगी, समस्त आपके कुल देवी देवताओं की भी छत्र छाया आपको मिलेगी। लेकिन अगर नहीं करा तो साथियों हालात और बद से बदतर हो जाएंगे। साथियों ध्यान से सुनिए, अब उस चीज के बारे में मैं बता रहा हूं। देखिए आप बाथरूम में रोजाना नहाते हैं, नहाते समय आपके सिर के और शरीर के बालों में से कुछ बाल टूटकर बाथरूम में ही गिर जाते हैं और वो फिर कुछ दिनों तक बाथरूम में ही पड़े रहते हैं। उन बालों का एक गुच्छा बन जाता है, आपके घर के सभी लोगों के बाल उस गुच्छे में एकत्रित हो जाते हैं और वो बहुत सारे हो जाते हैं और कई दिनों तक वे बाथरूम में ही पड़े रहते हैं और कुछ बाल आपके बाथरूम के पाइप से होकर नालों में चले जाते हैं। और यही सबसे बड़ी जड़ है आपकी बर्बादी और आपकी कंगाली की। आपके ऊपर जो मनहूसियत है वो यहीं से तो आ रही है। देखिए हमारे शरीर के जो बाल होते हैं उसमें हमारी ऊर्जा होती, हमारे शरीर की सकारात्मक ऊर्जा होती और उसी ऊर्जा से हम अपने जीवन में तरक्की हासिल करते हैं, हम अपने काम में कामयाब होते हैं। लेकिन वहीं अगर हमारे शरीर के बाल नाले में चले जाएं, बाथरूम में कई समय तक पड़े रहें, तो वहां की नकारात्मक ऊर्जा आपके बालों के द्वारा आपकी ऊर्जा को खराब कर सकती है। आपके घर में प्रेत आत्माओं का डेरा हो सकता है, आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का डेरा हो सकता है। इसी के बाद फिर आपके जीवन में एक के बाद एक मुसीबतें आना शुरू होगा जाती हैं। तो आज ही अपने बाथरूम की सफाई करिए और जो बाल रोजाना टूटकर गिरते हैं बाथरूम में उन्हें छोड़कर आप बाहर फेंक दीजिए। कई लोग अपने पहने हुए कपड़े कई दिनों तक नहीं धोते हैं, कुछ सप्ताह तक भी नहीं धोते तो कुछ दिनों तक नहीं धोते, और वो पहने हुए मैले कपड़ों में हमारी शरीर की नकारात्मक ऊर्जा होती है और उसी ऊर्जा को हम अपने घर में लाकर रख देते हैं और कई दिनों तक वो ऐसे ही पड़े रहते हैं। इसीलिए रोजाना अपने कपड़े धोने की आदत डालिए। अगर नहीं धो सकते हो तो उन कपड़ों में शुद्ध जल का छींटा लगाइए। अगर गंगा जल हो तो उसका छींटा लगाइए और उन्हें पवित्र करिए। वरना आप बाहर कई सारी जगह जाते हैं, कई सारी मनहूस जगह भी होती हैं और अच्छी जगह भी होती हैं और वहां की ऊर्जा आप अपने साथ उन कपड़ों पर लेकर आते हैं। इसलिए रोजाना कपड़े धोने की आदत डालिए, वरना इन्हें शुद्ध करिए। अब अगली आपकी ही गंदी आदत है, आप अक्सर अपने मुंह से गलत गलत शब्द निकालते हैं। कभी कभी आप कहते हैं मेरे पास तो समय नहीं है, मेरे पास तो समय बहुत कम है, मुझे तो देर हो रही है। लेकिन बार बार अपने मुंह से ये शब्द निकालना बंद करिए कि मेरे पास समय नहीं है। जो व्यक्ति बार बार इसे बोलता है सच में उसकी जिंदगी में समय कम पड़ जाता है और वो बहुत जल्दी फिर बीमार पड़ने लगता है और उसे बहुत जल्दी भगवान बुला लेते हैं। इसीलिए ये काम बिल्कुल भी ना करें। और अगली चीज बार बार ये कहना छोड़ दीजिए कि मेरे पास पैसे नहीं है। कोई आपसे पारी कहाँ है, पैसे मांगता है तो उसे आप क्या कहते हैं? मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास तो धन नहीं है, मैं तो बहुत गरीब हूं, मेरे जीवन में तो परेशानियां हैं। ये बहाने बनाना छोड़िए। भले ही आपके जीवन में दुख है, परेशानी है और पैसे नहीं है, फिर भी आप अपने मुंह से गलत वचन ना निकालें कि मेरे पास पैसा नहीं है। जितना बोलोगे कि मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं दुखी हूं, उतना ही आपकी परेशानियां और बढ़ेंगी। इसीलिए मुंह से निकालना बंद करिए। और साथियों अब जो मैं बताने वाला हूं उसे बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल गौर से सुनिए, वरना जो आपके साथ होगा उसके जिम्मेदार केवल आप होंगे।
आप लोगों को पता नहीं है कि घर में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। आप बस भगवान की पूजा पाठ करते हो, मंदिर जाते हो, आप अपने दिन की शुरुआत करते हो, काम धंधा करते हो और फिर सो जाते हो। लेकिन दोस्तों, आपके घर में ही दोस्तों वह चीजें हैं जो आपको रोजाना हर समय हर पल परेशान कर रही हैं। साथियों, आपको मैं बता दूं कि आप बिना जाने पहचाने कुछ चीजें बाजार से बाहर से अपने घर में लेकर आते हैं और अपने घर में ही उन चीजों को रख देते हैं, जिससे वह चीजें फिर आपके घर में नकारात्मक शक्तियों को आमंत्रित करती हैं। जैसे कि प्रेत आत्माएं हो गई और कुछ बाधाएं हो गई, वो सभी आपके घर में आमंत्रित हो जाती हैं। और साथियों, इन चीजों को इसीलिए बाहर करना बहुत जरूरी है। आपको मैं बता दूं कि आपका पूरा घर इन चीजों के आने के बाद से नकारात्मक शक्तियों से भर चुका है। आपके घर में कई ऐसी बुरी शक्तियां हैं जो आपके छोटे बच्चों को आए दिन बीमार करती हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं आए दिन। दोस्तों, दिन प्रतिदिन आप समस्याओं से घिरे रहते हैं। आखिर क्यों? इन्हीं चीजों के कारण। आपको मैं बता दूं, आपके घर में प्रेत आत्माओं का वास होने लगेगा। फिर आपके घर में बड़ी बड़ी परेशानियां आएंगी, बड़ी बड़ी बीमारियां दोस्तों आपको सताएंगी। एक के बाद एक इतनी परेशानियां आ जाएंगी कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि आपके साथ आखिर हो क्या रहा है। दोस्तों, इंसान को संभलने का मौका भी नहीं मिलता, लेकिन आज आपको संभलने का मौका मिला है, क्योंकि लोगों की बड़ी से बड़ी संपत्तियां बिक जाती हैं, इंसान कर्ज में डूब जाता है, बीमारियों से घिर जाता है, उसका पूरा घर परिवार तितर बितर हो जाए। बड़ी संपत्तियां पहले पीकर गारे किया है, उसका पूरा घर परिवार तितर बितर होगा, उसका पूरा घर परिवार तितर बितर होगा, उसका पूरा घर परिवार तितर बितर होगा जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो, तो साथियों, आज की इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा और अभी के अभी इन 3 चीजों को अपने घर से बाहर कर दीजिए, जिन्हें मैं आपको बताने वाला हूं, वरना बड़ी मुश्किल आपके साथ दोस्तों घट सकती है। दोस्तों, समझदार व्यक्ति वही है जो आज की इस वीडियो को पूरा का पूरा देखेगा और मेरी हर बात को अच्छे से समझेगा और मेरे द्वारा बताई हुई चीजों को अपने घर से बाहर करेगा। क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है कि आखिर आपके घर में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए साथियों। इसलिए बहुत जरूरी है यह वीडियो देखना। आपको मैं बता दूं साथियों कि आज आपके जीवन में जो समस्त दुख परेशानियां हैं, उसके पीछे ना ही किसी दुश्मन का हाथ है और ना ही आपकी फूटी किस्मत का हाथ है। अगर किसी का हाथ सबसे बड़ा है तो वह इन चीजों का है। जी हां साथियों, इन्हीं चीजों का हाथ है जो आपके पूरे घर परिवार को, आपकी किस्मत को, आपके लक को बर्बाद कर रही हैं। आपको मैं बता दूं, देखिए दोस्तों, हमारे घर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी बर्बादी का कारण बन जाती हैं। आज उन्हीं चीजों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज की ओर बढ़ते हैं। जी हां दोस्तों, सबसे पहली चीज की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो मैं केवल आप लोगों के लिए बनाता हूं और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते तो मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन मुझे पता है आज आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ गुरुजी, मेरे साथ ये सब हो रहा है या नहीं हो रहा है, कमेंट में जरूर बताइए। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, ध्यान से सुनिए। साथियों, पहली चीज है अंडरगारमेंट्स। जी हां साथियों, एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे व्यक्ति अक्सर आप लोग क्या करते हैं, अपने अंडरगारमेंट्स को बहुत समय तक पहने जाते हैं। 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक आप वही अपने अंडरगारमेंट्स पहने रखते हैं। उनमें छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, वह कपड़ा पहनकर उसके रेशे तक निकल जाते हैं, फिर भी आप उसे पहने जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती आप यही करते हैं। आपको लगता है कि मुझे पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए इन चीजों में, लेकिन साथियों, माता लक्ष्मी यहीं से तो रूठती है। माता लक्ष्मी आना बंद हो जाती है। साथ ही इन्हीं चीजों से आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियों का आवरण आ जाता है। आपके ऊपर भूत प्रेत पिशाच जैसी शक्तियां आकर्षित हो जाती हैं। देखिए, हमारे प्राइवेट पार्ट को ढकने के लिए जो अंडरगारमेंट का हम इस्तेमाल करते हैं वह ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। यानी कि हम उसे ज्यादा से ज्यादा 5 महीने, 6 महीने तक इस्तेमाल कर लें तो ठीक है। लेकिन कई लोग इन्हें साल, 2 साल, 3 साल, जब तक वह कपड़ा पूरी तरह से छिल ना जाए तब तक इनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि माना गया है कि ऐसे फटे पुराने कपड़े घर में दुख, बीमारी, असफलता और मृत्यु का कारण बनते हैं। आगे जाकर आपका भाग्य आपसे रूठ जाता है, आपकी किस्मत आपसे रूठ जाती है। आप चाहे कितना ही कार्य कर लें, फिर भी आप आगे जीवन में बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए आज से ही बहुत ज्यादा समय तक इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा या फिर अंडरगारमेंट पहनना बंद कर दीजिए और इन्हें अपने घर से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि आपके घर में भी रहेंगे तो नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रण करेंगे। आपके घर की जो ऊर्जा है उसे नष्ट करके रख देंगे। अगली चीज है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। अगर आपके घर में बंद ताले हैं जिनकी चाबी गुम चुकी है और मिलती नहीं है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आपके घर में बंद ताला है जिसकी चाबी गुम हो चुकी है, तो उस ताले को तुरंत घर से बाहर कर दीजिए, क्योंकि बंद ताले क्या करते हैं, किस्मत को बंद कर देते हैं। ऐसे ताले घर में हों तो काम अटकते हैं, कोर्ट कचहरी बढ़ती है और इंसान की किस्मत बंद हो जाती है। फिर वो चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा लें, फिर भी वो अपने जीवन में आगे ही नहीं बढ़ पाता है। अब अगली चीज साथियों, पुराने जूते चप्पल। अक्सर हम नए जूते चप्पल लेकर आ जाते हैं और हम सोचते हैं कि पुराने वाले काम आएंगे। इन्हें हम घर से बाहर नहीं करते हैं। इनका उपयोग हम कर सकते हैं, लेकिन उनका उपयोग फिर होता नहीं है। ज्यादा समय तक भी जूते चप्पल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ज्यादा समय तक पुराने जूते चप्पलों को अपने घर में भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह हमारे घर की शांति को, हमारे घर की लक्ष्मी को भंग करते हैं। ये चीजें हमारे घर में दुर्भाग्य लाती हैं। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत रहे, माता लक्ष्मी की कृपा रहे, तो इन टूटी फूटी चप्पलों को, पुरानी चप्पलों को तुरंत घर से बाहर कर देना। साथियों, अगली चीज की ओर बढ़ने से पहले एक बहुत ही गंभीर बात मैं आपको बता रहा हूं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ध्यान से सुनिए और वीडियो को छोड़कर जाने की गलती कतई मत करिएगा। साथियों, आपके जीवन में जो इतने दुख, इतनी तकलीफ है, क्या आपने कभी सोचा है आप उनसे बाहर क्यों नहीं आ पा रहे हो? जहां अक्सर आपके आस पड़ोसी, रिश्तेदार, आपके दोस्त अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, अपने जीवन में तरक्की हासिल कर लेते हैं, सुख हासिल कर लेते हैं, लेकिन आप जहां हैं वहां से भी और पीछे जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि साथियों, एक अमीर व्यक्ति अपने घर को हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित रखता है।
आप किसी भी अमीर व्यक्ति के घर जाइएगा, किसी बड़े बंगले में जाइएगा, आप वहां जाकर देखेंगे कि वहां पर बहुत कम सामान होते हैं। वहां पर बस केवल जरूरत के ही सामान आपको दिखेंगे। बहुत कम वहां पर डिब्बे होंगे, बहुत कम कपड़े होंगे, केवल वही होगा जो उस घर में जरूरत का सामान होगा और कुछ साज सजावट की चीजें होंगी। बाकी फिजूल की कोई चीज घर में नहीं होगी। ना ही भगवान की ज्यादा तस्वीरें घर में होंगी, ना ही सजावट के लिए बहुत सारी वस्तुएं होंगी, बस केवल लिमिटेड कुछ चीजें ही होंगी। और वहीं अगर आप किसी मध्यम वर्गीय या किसी गरीब व्यक्ति के घर जाएंगे तो आप देखेंगे कि उन व्यक्ति के घरों में बहुत सारी भगवान की तस्वीरें होंगी, छोटी छोटी कई सारी तस्वीरें होंगी। भले ही वो व्यक्ति उन भगवान की पूजा करता हो या ना करता हो, फिर भी तस्वीर जरूर होगी। वो भी एक नहीं, बहुत सारे भगवान की। घर में बहुत सारे डिब्बे होंगे जिनका उपयोग तक वे नहीं करते। घर में साज सजावट के लिए बहुत सारी चीजें होंगी जो दिखने में भी सुंदर नहीं लगती हैं। ये लोग जो मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार से होते हैं, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, अपने घर में एक छोटी सी पॉलीथिन भी संभाल कर रखते हैं। एक छोटा सा डिब्बा भी अगर बाहर से आ जाए तो हम उसे भी संभाल कर रख लेते हैं। पुराने से पुराना कपड़ा भी हम संभाल कर रखते हैं और यही तो हम फंस जाते हैं। माता लक्ष्मी और हमारे घर की मां अन्नपूर्णा हमसे यही कहती हैं कि घर में साफ सफाई हो और घर में ज्यादा अस्त व्यस्तता ना हो और घर में ये फोकट की वस्तुएं ना हो। माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा यही चाहती हैं, लेकिन हम करते क्या है, उल्टा। हम अपने घर में तरह तरह के कबाड़ रख लेंगे, कबाड़ को भी घर से बाहर फेंकेंगे नहीं। हम सोचते हैं ये काम आ जाएगी, लेकिन वो चीज हमारे सालों साल काम नहीं आती। और वो चीज जो घर में होती है वो हमारे घर में जगह भी खाती है और नकारात्मकता को भी आमंत्रित करती है। इसलिए अब से अपने घर में फोकट की चीजें रखना बंद कर दो। जो उपयोगी चीजें हैं उन्हें ही रखो, बाकी सारी फोकट चीजें घर से बाहर कर दो। तभी आपके घर में बरकत आएगी, तभी आप जीवन में कामयाब बन पाओगे। अब मैं अगली चीज की ओर बढ़ रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए साथियों। हमेशा ध्यान रखना, देर लगेगी मगर सब सही होगा। जो तुम्हें चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं लेकिन साथियों जिंदगी बुरी नहीं है, इसलिए सब्र रखो, सब सही होगा। लेकिन साथियों एक कड़वा सच आपको सुनाऊं, जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम क्या समझते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं उस समय हम समझते हैं कि भगवान सब सुन रहे हैं। लेकिन जब हम किसी की बुराई करते हैं, जब हम किसी की निंदा करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि भगवान सुन रहे होंगे। इसलिए हमें इसका ध्यान रखना चाहिए किसी की बुराई करते वक्त कि वो भी सुन रहा होगा, ऊपर वाला। हम पुण्य करते हैं तो हम उसको समय समझते हैं कि भगवान देख रहे होंगे, लेकिन जब पाप करते हैं तो भूल जाते हैं कि भगवान देख रहे हैं। जब हम दान करते हैं तो हम क्या समझते हैं कि भगवान सब में बसता है, इसलिए हम दान पुण्य करते हैं। लेकिन वहीं अगर चोरी करते हैं तो हम भूल जाते हैं। जब हम प्रेम करते हैं, जी हाँ, जब प्रेम करते हैं तो हम समझते हैं कि पूरी दुनिया भगवान ने बनाई है। लेकिन नफरत जब हम करते हैं किसी से तो हम भूल जाते हैं कि जिस व्यक्ति से हम नफरत कर रहे हैं तो उसको भी तो भगवान ने ही बनाया है। इतना सब करने के बाद भी मनुष्य अपने आप को सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझता है। साथियों यही तो सबसे बड़ी मूर्खता है। और साथ ही अब उन चीजों की ओर बढ़ते हैं। साथियों अक्सर बड़े जो घर होते हैं उनमें कुछ बंद कमरे भी होते हैं, कुछ कोने भी होते हैं। और हमारे घरों में थोड़ी सी ऊंचाई पर कुछ कोने बने हुए होते हैं जहां पर हम कूड़ा कबाड़ रखते हैं या कुछ उपयोग कम आने वाली चीजें वहां पर पड़ी हुई होती हैं। तो साथियों समस्या वहीं पर तो होती है। हमारे घर में सबसे बड़ा खतरा वही होता है, हमारी बर्बादी की जड़ भी वहीं पर होती है। वही बंद कमरा, वही कोना, वही कबाड़ रखने की जगह, वही तो सबसे बड़ी जड़ होती है और हम उसी को नजरअंदाज करते हैं। हम वहीं पर तो साफ सफाई नहीं करते हैं। और आपकी भी सबसे बड़ी गलती यही है। अगर आपके घर में कोई बंद कमरा है जिसकी सफाई नहीं होती है, या कोई घर में एक कोना है जहां पर बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है जो कि काम नहीं आता है, तो सबसे पहले वहां पर जाइए और उस बंद कमरे को साफ करिए, उस कोने को साफ करिए और वहां पर पड़ी हुई जितनी भी फोकट की अनुपयोगी चीजें हैं उसे घर से बाहर कर दीजिए। क्योंकि वहां पर बहुत सारी खतरनाक शक्तियां हैं दोस्तों। और कई लोग अपने घर की छत को भी नजरअंदाज कर देते हैं। कई लोग अपने घर की छतों पर भी फिजूल का टाला कबाड़ रखते हैं दोस्तों। लेकिन ये करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि घर की छत ही सबसे बड़ी जगह है। आपके घर में नकारात्मक शक्ति और सकारात्मक शक्ति दोनों के आने की जगह आपके घर की छत ही है, जहां पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जहां पर चांद की रोशनी पड़ती है। दोस्तों सबसे बड़ी जगह ही आपके घर की छत है। और अगर आप अपने घर की छत को गंदा रखते हैं, कबाड़ से भरा हुआ रखते हैं, तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है। फिर आप कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे? आपके घर में फिर बीमारियां लगेंगी, आप बहुत ज्यादा बीमार रहेंगे, बड़ी बड़ी गंभीर बीमारी आपको सता सकती हैं, कर्ज भी बहुत ज्यादा आपको सताएगा। इसीलिए अगर आपके घर की जो छत है वो कबाड़ से भरी हुई है या छत पर किसी कोने में रखा हुआ है तो उसे सही कर दीजिए। छत को बिल्कुल सुंदर बनाना है। छत पर आपको गमले रखने हैं और छत को भी अच्छा सुंदर बनाए ताकि आपके छत से ही माता लक्ष्मी और कुबेर देव का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहे। अब दोस्तों अगली चीज, अगर कोई रिश्तेदार है वो आपको कोई उपहार दे रहा है, कोई गिफ्ट दे रहा है, चाहे कपड़े हो गए या कोई उपयोग वाली चीज ही क्यों ना हो गई, तो आपको तोहफा अगर आपने लिया है तो उस तोहफे का भी पहले शुद्धिकरण करना चाहिए, तभी उसे आप अपने घर में लाएं और उसका इस्तेमाल करें। बिना शुद्धिकरण के उस चीज का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मान लीजिए उस व्यक्ति की अगर किस्मत खराब है, उस व्यक्ति के ऊपर नकारात्मक शक्तियों का डेरा है और अगर उसके द्वारा दी हुई चीज आपने इस्तेमाल कर ली, आपने खा पी ली, तो फिर वो चीज आपके ऊपर भी असर करेगी। इसलिए हर चीज को पहले ध्यान से इस्तेमाल करना सीखिए। जरूरी नहीं किसी ने कोई चीज दी है तो उसे खाया जाए, नहीं, खाना जरूरी नहीं। किसी ने कोई चीज दी है तो उसका इस्तेमाल किया जाए, नहीं, करना जरूरी नहीं। पहले उस चीज का शुद्धिकरण होगा, फिर आप उस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगली चीज है दोस्तों दवाइयां। देखिए हमारे घर में अक्सर पुरानी दवाइयां पड़ी हुई होती हैं। जैसे छोटे बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, इन लोगों को दवाइयों की जरूरत पड़ती है। और सालों पुरानी, महीनों पुरानी बिना काम की दवाइयां अगर अभी भी आपके घर में पड़ी हुई हैं तो आप समझ लीजिए आपका घर कभी बीमारी से मुक्त हो ही नहीं पाएगा। आपके घर में आए दिन बीमारियां लगी रहेंगी। कभी कोई बच्चा होगा तो कोई बूढ़ा होगा और तो कोई जवान होगा इंसान,
फिर बीमारी से जूझा हुआ रहता है। इसलिए अपने घर में ज्यादा दवाइयां नहीं रखनी चाहिए। दवाइयां वही रखें जो जरूरत की हो। फिजूल की दवाइयां जो काम आना बंद हो चुकी हैं उन्हें तुरंत बाहर कर दीजिए। आपके घर में कई एक्सपायरी दवाइयां अभी पड़ी होंगी, इसलिए अभी अपने घर में इन चीजों की छानबीन करें और इनको अपने घर से बाहर करें, वरना फिर हमेशा आप और आपका पूरा परिवार गंभीर बीमारियों से जूझता रहेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने कई सारी चीजों के बारे में बताया। चाहे और अगली चीज है दोस्तों, पुराना या टूटा हुआ पर्स या कोई बैग। अगर आपके घर में पुराना पर्स पड़ा हुआ है, जो टूटा हुआ है, फटा हुआ है, तो इन्हें इस्तेमाल करना बंद कर दो। ये सीधे सीधे धन हानि के संकेत होते हैं। अगर आप अपने घर में बहुत सारे पुराने बिल रखते हैं जो कि अब काम के नहीं हैं या कोई पुराने कागज हो गए हैं, तो इन्हें भी घर से बाहर करना शुरू करिए। ये अगर काम के नहीं है तो घर में नहीं होने चाहिए, वरना घर की बरकत चली जाएगी। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको पसंद होगी। वीडियो पसंद हुई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए धन्यवाद।